जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। मित्रों, आज राहु के विषय में चर्चा करेंगे। राहु और केतु दोनों ग्रह, ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं और आज मैं विस्तार से प्रथम जो इसका भाव होता है, पहले घर से लेकर 12वें घर तक का इसका स्वभाव कैसा होता है और यह पहले घर से लेकर 12वें घर तक व्यक्ति को क्या क्या परिणाम देता है, इस विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले कुंडली का जो प्रथम घर, जिसको हम भाव भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं, सबसे पहले घर में राहु का होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस जातक के लगन भाव में राहु होता है वह अत्यंत दीन घर में जन्म लेकर भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। शिक्षा की और उसका विशेष ध्यान नहीं होता, लेकिन वह शक्तिमान, अभिमानी, कीर्ति प्राप्त करने वाला तथा लोगों की परवाह ना करने वाला होता है। यदि लगन भाव में राहु पुरुष राशि, सिंह राशि का हो तो जातक की कुंडली में 2 पत्नियों का योग बनता है, किंतु स्त्री राहु होने से एक ही विवाह होता है। वृश्चिक राशि यहाँ अपवाद रूप में लेनी चाहिए। लगन में मेष का राहु जातक को उदार बनाता है। सिंह का राहु हो तो जातक दयालु होता है। यदि राहु धनु राशि में हो तो जातक दूसरे व्यक्तियों से अलग रखता है। लेकिन यदि राहु लगन में मकर या मीन राशि का हो तो ऐसा जातक व्यर्थ ही दूसरों के कार्य में टांग अड़ाने वाला होता है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि का राहु जातक को छिंद्रावेशी यानी दूसरे के कार्य में दोष निकालने वाला बताता है। लगन में उच्च का राहु होने से जातक हिम्मती, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला एवं चौड़ी नाक वाला होता है। राहु की उच्च राशि के लिए विद्वानों में मतभेद है। कोई वृष राशि को तो कोई मिथुन राशि को राहु की उच्च राशि मानते हैं। अनुभव में वृष के राहु को उच्च का मानने की बात रही है। तो अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे भाव में राहु का परिणाम क्या होता है। दूसरे भाव में राहु हो तो जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती। ऐसा जातक स्वार्थी होता है और अभक्ष्य भक्षण करता है। राहु तामसी प्रभाव रखता है। दूसरे भाव को मुख कहा गया है। तामसी पदार्थों जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन करना युक्ति संगत ही कहा जाएगा। ऐसे जातक स्वदेश में जीविका के लिए परेशान होता है। उन्हें प्रदेश में ही जीविका प्राप्त में सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो भी कार्य करता है उसमें भारी अड़चनें आती हैं। फलतः सफल होने के लिए भागीरथ प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कोई अच्छा प्रयत्न करना पड़ता है। पाप प्रभाव में आया धन राहु जातक की वाणी में खोट उत्पन्न करता है। ऐसा जातक अपना मंतव्य दूसरों को भली भांति समझाता नहीं, मुख रोगी होता है, यानी मुख का कोई ना कोई उसे रोग होता है तथा उसकी नासिका बड़ी होती है। मिथुन, कन्या और कुंभ राशियों में राहु शुभ फल प्रदान करता है। सिंह राशि में राहु हो तो जातक को निर्जन में गड़ा धन मिलता है। स्त्री राशियों में स्थित राहु पूर्वजों की संपत्ति मिलने का फल प्रदान करता है। पुरुष राशियों में राहु की स्थित होने से जातक को पूर्वजों की अर्जित संपत्ति नहीं मिलती। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी तीसरा घर। तीसरे घर में यदि राहु हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। प्राय सभी प्राचीन
मनीषियों ने तीसरे भाव में राहु के रहने को शुभ माना है, अच्छा माना है। तीसरा स्थान बाहुबल का भी है, अतः उनके अनुसार जिस जातक के सहज भाव में राहु को वह महाबली और पराक्रमी होता है, शत्रु उसके सामने से ऐसे भाग जाते हैं जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। सिंह राशि का राहु विशेष फलदाता माना गया है। इस स्थान में राहु के रहने से जातक संशयी होता है, मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है तथा व्यर्थ के स्वप्न देखता है। फिर भी निर्णय लेने की क्षमता उसमें होती है। प्राय शनि जैसे फल देखने को आते हैं। भाइयों के लिए इस भाव का राहु अशुभ फल देता है। भाई का ना होना, होकर मर जाना या किसी भाई को संतान कष्ट होना आदि अनुभव में आते हैं। पुरुष राशि का राहु भाइयों के लिए और स्त्री राशि का राहु बहनों के लिए मारक होता है। चौथे भाव में राहु का परिणाम बता रहा हूँ। चौथे भाव में राहु क्या फल प्रदान करता है। चतुर्थ भाव क्योंकि सुख का स्थान है, माता का भाव है, ऐसे स्थानों में राहु जैसे पाप ग्रह की स्थिति माता के स्वास्थ्य को नरम रखे तो कोई अचंभा नहीं। ऐसा जातक बाहर से भले ही शांत दृष्टि गोचर हो, लेकिन उसका अंतकरण संतप्त रहता है। चतुर्थ राहु सौतेली माता तथा दूसरी पत्नी के आगमन की सूचना भी देता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या, ये जो राशियां हैं, इनकी चतुर्थ राशि शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा जातक अधिक प्रवास करता है तथा जीवन में 36वें वर्ष से 54वें वर्ष तक उसे विशेष सफलता मिलती है। पुरुष राशि का राहु चतुर्थ भाव में हो तो 2 भाइयों का योग बनाता है तथा जातक को विविध चमत्कार देखने को मिलते हैं। मिथुन, सिंह या कन्या राशि का राहु हो तो संतति के अभाव के कारण जातक को दूसरा विवाह करना पड़ता है। संपत्ति तो मिलती है लेकिन संतान भाव बना रहता है, संतान का अभाव बना रहता है। माता पिता की मृत्यु अकस्मात हो जाती है। चौथे भाव के स्वामी के साथ राहु हो या शनि व राहु चौथे भाव में हो तो दरिद्रता प्रदान करते हैं, दरिद्र योग बनाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि स्वराशिस्थ हो। यदि सूर्य मंगल के साथ हो तो वह भी दरिद्रता देता है। मंगल राहु के साथ स्थित होकर यदि शनि चंद्रमा से अशुभ योग करे तो जातक विष खाकर आत्महत्या कर लेता है। स्त्री राशि का जो राहु है वह जातक एक ही विवाह होता है तथा संतान भी होती है। पत्नी स्नेहशील, गुणवती और आज्ञाकारी मिलती है। व्यवसाय में उसे हानि उठानी पड़ती है, लेकिन नौकरी या सांझे के व्यापार में लाभ रहता है। चतुर्थ राहु अशुभ संबंध में हो तो संतानोत्पत्ति अवैध संबंधों से ही संभव होती है। पंचम भाव में यदि राहु हो, राहु एक पापी ग्रह है। शास्त्रों की यह उक्ति है कि शनिवत राहु, अर्थात राहु भी शनि की भांति ही फल देता है। यदि अशुभ संबंध में हो तो जातक कुमार्गगामी होता है, संतान भाव से पीड़ित होता है तथा नीच लोगों की संगति में प्रसन्न रहता है। उसे राज्य की ओर से दंड मिलने का भी भय रहता है। चंद्रमा के साथ अशुभ योग में राहु हो तो संतान होती ही नहीं, यदि हो भी जाए तो जीवित नहीं रहती। ऐसे जातक के जीवन में प्रायः कम ही सहायक होते हैं और शत्रुओं की बाढ़ आई रहती है। इतने पर भी वह हार नहीं मानता, ग्रह क्लेश से चिंता बनी रहती है। फलतः अपच एवं हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। स्त्री एवं संतान सुख में प्राय राहु बाधा कारक ही बनता है। स्त्री मिल भी जाए तो रोगी बनी रहती है। यदि राहु अत्यधिक पाप प्रभाव में हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बनता है। ऐसे जातक की बड़ी आयु की एवं मलिन स्त्रियों से अवैध संबंध बन जाता है। पुरुष राशि में राहु होने से जातक को घमंडी बना देता है। ऐसे जातक जिस शिक्षा का व्यवसाय के योग्य होते हैं वह उन्हें नहीं मिल पाती। स्त्री राशि में राहु की स्थिति जातक को शांति प्रिय एवं विवेकशील बनाती है। अब बात करते हैं
छठे घर में यदि राहु हो, यदि रिपु स्थान में छठे घर में राहु हो तो जातक शत्रुओं के लिए साक्षात काल होता है। वह शत्रु समूह को ऐसे ही भस्मसात कर देता है जैसे अग्नि वन को जलाकर राख का ढेर बना देती है। मामा को संतान हानि होती है, लेकिन स्वयं चौपाई जानकर पालकर धनी बनता है। नीच व्यवसाय करने की इच्छा होती है। बाल्यकाल कष्टकर व्यतीत होता है, यानी जो व्यक्ति का बाल्यकाल यानी छोटी उम्र होती है यह कष्टों से भरी होती है। नज़र लगना, प्रेत व्याधि व नख विष जैसे व्याधियों से ऐसा जातक प्राय पीड़ित रहता है। कमर में वात के कारण दर्द, मिर्गी, दाद आदि विकार भी छठे राहु के फल होते हैं। स्त्री राशि का जो राहु छठे भाव में हो तो शुभ फल देता है। मल विद्या में सफलता मिलती है। देह निरोगी व स्त्री पतिव्रता मिलती है, लेकिन नौकरी के लिए यह राहु अच्छा नहीं है। स्त्री की हालत अच्छी नहीं होती। पिशाच पीड़ा या आकस्मिक रोग से उसकी मृत्यु होती है। सातवें सप्तम भाव में यदि राहु हो, यदि सप्तम भाव में राहु हो तो प्राय अशुभ फल मिलते हैं। आचार्यों के मतानुसार पूर्व जन्म में किए हुए अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही राहु कुंडली में सप्तमस्थ होता है, यानी सातवें घर में होता है। ऐसे जातक का विवाह ही नहीं होता या विवाह हो जाने पर भी पति पत्नी में प्रेम नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोनों विवाह को पवित्र बंधन न समझकर मात्र देह धर्म यानी शरीर का धर्म की पूर्ति का परस्पर अनुबंध समझते हैं। स्त्री राशि में राहु शुभ फल देता है, विवाह शीघ्र हो जाता है तथा दोनों में परस्पर प्रेम भी बना रहता है। सामान्यतः सप्तमस्थ राहु निम्न फल अनुभव में आते हैं। देर से विवाह होना, अंतर्जातीय जीवन साथी, पुनर्भूज स्त्री, अधिक आयु वाली स्त्री, विधवा से अवैध संबंध जोड़ना या विवाह ही नहीं होना आदि ये सब सप्तम घर के राहु से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम घर के राहु की। आठवें घर में यदि राहु हो, देखो राहु एक छाया ग्रह है, इसका अपना कोई फल नहीं होता। यह जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुसार फल प्रदान करता है। इतने पर भी इसमें शनिवत गुण रहते ही हैं और यह पापी ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है। यदि राहु पुरुष स्त्रियों में से किसी में हो तो दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होता है, क्योंकि स्त्री कलह करने वाली संदिग्ध चरित्र की होती है। ऐसे जातक को धनार्जन यानी पैसा इकट्ठे करने की धुन सवार रहती है। वह नैतिक अनैतिक का विचार नहीं करता, यानी शुभ अशुभ का विचार नहीं करता। इन विचारों का त्याग कर केवल धन के बारे में सोचता है। राजकीय नौकरी में हो तो रिश्वत लेता है, पर शीघ्र ही पकड़ा भी जाता है और दंड भी भोगता है। मृत्यु मूर्छित अवस्था में होती है। स्त्री राशि का राहु हो तो प्राय उपरोक्त से उल्टे फल मिलते हैं। पत्नी अच्छी मिलती है, लेकिन अंतिम काल में पत्नी की मृत्यु हो जाने से विदुर जीवन यापन करना पड़ता है। मृत्यु का ज्ञान पहले ही हो जाता है तथा मृत्यु के समय चेतना बनी रहती है। प्राय ऐसे जातक स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। यदि नौकरी करते हों तो रिश्वत लेते हैं पर पकड़े नहीं जाते। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो बुढ़ापे तक सुख नहीं मिलता। अब बात करते हैं नौवें घर के भाव के जो राहु है, यानी नौवें घर में यदि राहु बैठा है तो क्या परिणाम हो सकता है। यदि नौवें भाव में राहु स्थित हो तो जातक की विदेश में व्यवसाय करने की अदम्य इच्छा होती है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिलती और धन हानि बनी रहती है। ऐसे जातक को प्राय भाई नहीं होते या नष्ट हो जाते हैं। फलतः जातक पिता की इकलौती संतान होता है। ऐसा जातक अपनी स्त्री से विशेष प्रीति रखता है तथा उसके सम्मान को बनाए रखने में माता पिता बहनों तक का भी निरादर कर देता है। विवाह करने का या तो वह इच्छुक नहीं होता या इतनी उतावली करता है कि प्रणय सूत्र में बंधते समय स्त्री की जाति, वर्ण और वय का भी ध्यान नहीं करता। वायु राशि का राहु होने पर जातक का उपरोक्त व्यवहार भी अनुभव में आ जाता है।
ऐसा जातक स्त्री पर एकमात्र अपना अधिकार समझता है। पत्नी का पुत्रों से अधिक प्रेम भी इसे अच्छा नहीं लगता। यदि राहु अग्नि राशि में हो तो जातक व्यवहार कुशल होता है तथा दूसरों का आदर मान करता है। संतान की चिंता, विशेषतः पुत्र संतति की चिंता बनी रहती है। पुत्र संतान के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है। यदि राहु स्त्री राशि में हो तो संतति होती है, लेकिन उसकी मृत्यु की संभावना बनी रहती है। प्रायः पहली संतान कन्या ही उत्पन्न होती है। अधिक आयु का सुख भी मिलता है। बहनों के लिए ऐसा राहु अनिष्ट फल देता है। अब बात करते हैं 10वें घर में यदि राहु बैठा हो तो क्या परिणाम होगा। तो मित्रों, यदि 10वें भाव में राहु स्थित है तो जातक की रुचि राजनीति की ओर होती है। अन्य शुभ योग भी हों तो जातक निश्चित रूप से राजनीति में प्रवेश करता है तथा चुनाव में विजयी होकर विधानसभा या संसद का सदस्य बन जाता है या किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में, राजनीति में होता है। यदि राहु शुभ प्रभाव में ना हो तो राजनीतिज्ञों से निकट संपर्क रहते हैं। अनेक सफल राजनीतिज्ञों की कुंडली में 10वें भाव में राहु स्थित पाया गया है। राहु राजनीति का कारक ग्रह है। लग्नेश यानी जो लग्न का मालिक है, दसम व दशमेश यानी जो दसवीं का मालिक है। इनको जब छाया ग्रह प्रभावित करता है तो ऐसा जातक राजनीतिज्ञ होता है। उसे पिता का सुख कम मिलता है तथा वात रोग होते हैं। यदि राहु मीन राशि में हो तो जातक कामुक होता है तथा पर स्त्री से संबंध जोड़ता है। पुरुष राशि में हो तो जातक अभिमानी, अधिक बोलने वाला तथा लोगों से विलग रहने वाला होता है। प्राय लोग ऐसे जातक पर विश्वास नहीं करते। यदि राहु स्त्री राशि में हो तो पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलती। यदि मिल भी जाए तो जातक स्वयं उसे नष्ट कर देता है। ऐसे जातक की पूर्व आयु में कष्ट भोगने के बाद प्रगति होती है, लेकिन मध्य आयु में उसे धन, पुत्र आदि का सुख मिलता है। अब बात करते हैं एकादश भाव यानी 11वें भाव में यदि राहु हो। यदि एकादश स्थान में राहु हो तो संतान के लिए अशुभ होता है तथा पुरुष राशि में हो तो संतान बाधा आती है। पूर्व जन्मकृत पापों के परिणाम स्वरूप संतान या तो होती नहीं या गर्भस्राव हो जाता है या होकर छोटी आयु में मर जाती है या बड़े होकर अपमानित करती है। ऐसे जातक को निम्न कोटि के लोगों से लाभ मिलता है। वह चतुराई से लोगों का धन हरण कर लेता है। ऐसा जातक यदि राज्य कर्मचारी हो तो अत्यधिक रिश्वत लेता है। उसे अनेक प्रकार के लाभ के अवसर मिलते रहते हैं तथा वह समाज में अग्रणी बनकर रहता है। वह यशस्वी होता है। ऐसे जातक में लोभ की मात्रा अधिक होती है। फलतः शीघ्र धनी बनने की धुन में वह जुआ, सट्टा, लॉटरी या रेस आदि खेलने के व्यसन पाल लेता है। इन व्यसनों के माध्यम से उसे धन की हानि होती है। यदि राहु स्त्री राशि में हो तो उपरोक्त कार्यों से धन संग्रह हो जाता है। पुत्र की अपेक्षा पुत्री संतान अधिक होती है। मित्र अच्छे मिलते हैं तथा जातक तांत्रिकों एवं ज्योतिषों से संपर्क बनाए रहता है। तो मित्रों, यह था एकादश भाव का फल। अब बात करते हैं द्वादश भाव की यानी 12वां भाव। यदि 12वें भाव में राहु हो तो क्या परिणाम होते हैं। 12वें भाव में राहु स्थित हो तो जातक नेत्र रोगी होता है, आँखों का रोगी होता है। उसके नेत्रों से जाला, फूला, मोतियाबिंद या दृष्टि मंदता जैसे रोग होते हैं। पैरों में चोट लगने से पीड़ा होती है। व्यर्थ में बकवास करने वाला ऐसा जातक दुष्टजनों की संगति में रहकर पैसा बर्बाद करता है। शैया सुख भी उसे कम मिलता है तथा व्यभिचार की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। उसके व्यभिचार होने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे पत्नी का रोगी रहना या अपने माता पिता के पास अधिक रहना या पत्नी का सुंदर ना होना आदि। असंतुष्टि के कारण जातक तलाक तक ले लेता है। उपरोक्त फल राहु के पुरुष राशि में होने पर ही मिलते हैं। यदि राहु स्त्री राशि में हो तो प्राय शुभ फलों का ही अनुभव होता है, लेकिन दूसरी शादी होने की संभावना होती है। ऐसे जातक को अपनी जन्मभूमि में सफलता नहीं मिलती, विदेशवास ही करना होता है तथा
अध्यात्म की ओर उसकी रुचि रहती है। ऐसा जातक जहाँ अच्छा धनार्जन करता है वहाँ अनाप शनाप व्यय भी कर देता है। तो मित्रों, आज आपसे चर्चा की है इन 12 घरों की जिसमें राहु बैठ करके परिणाम अच्छा और बुरा देता है। तो आज इन परिणामों के साथ साथ एक राहु का अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ, सटीक उपाय। यदि आपके जीवन में भी कोई इस प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही हैं राहु की वजह से, राहु की महादशा में परेशानी है या राहु नीच उच्च होने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो एक काम कीजिए, यह कार्य किसी भी दिन आप कर सकते हैं। यह कार्य 43 दिन का है, यानी एक बार करना है और 43 दिन तक इसको निभाना है। आपको 4 जटा वाले नारियल बाज़ार से लेकर के आने हैं और उनको अपने घर के चारों कोनों में एक एक करके रख देना है। अगर हो सके तो ये बुधवार के दिन रखें, बुधवार के दिन लाएं और बुधवार के दिन ही रख दें। चारों कोनों में इनको रख देना एक एक करके। अब जिस दिन 43 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद देखें कि अमावस्या किस दिन है। जिस दिन अमावस्या हो 43 दिन के बाद, तो अमावस्या वाले दिन, अमावस के दिन एक नीले कपड़े, बड़े सारे नीले कपड़े में जिसमें सारे नारियल आ सकें, उनमें इनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके बांध लें। बांधने के बाद अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमाएं। घुमाने के बाद इसको दूर कहीं या नज़दीक में आपके आसपास कहीं नदी, नहर, तालाब हो जिसमें पानी चलता हो, रुके हुए पानी में नहीं डालना, इसको विसर्जन कर देना है। यह उपाय करें। दूसरा उपाय बता रहा हूँ, बहुत सटीक उपाय। कभी भी आपको हाथी नज़र आता है तो हाथी को केला जरूर खिलाएं। तीसरा, यदि कभी हाथी आपके आसपास में दिखता है तो जहाँ हाथी ने पैर रखा हो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उठा लें और उसको कहीं भी चौरस्ते में या उसको कुएं में डाल करके आ जाएं। यह मैंने आपको बहुत ही सटीक आज राहु के उपाय भी, उसके परिणाम के साथ साथ राहु के उपाय बताए हैं जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ काम करते हैं। इसके अलावा एक उपाय और बता रहा हूँ, यदि आपके आसपास या कभी मौका मिले तो जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको खीर बना करके ज़रूर खिलाएं। अगर हो सके तो बुधवार के दिन ही खिलाएं, क्योंकि बुध के दिन राहु का दान करना, राहु के बारे में कोई विचार करना या कोई उपाय करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों, उम्मीद है आज की इस जानकारी से आपको संतुष्टि हुई होगी। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय जय श्री राधे।